अगर आपने भी बोराना वीव्स आईपीओ में पैसा लगाया है तो अब आपको इंतजार होगा शेयरों के अलॉटमेंट का। जो निवेशक नए हैं उनके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा और अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपके इस सवाल का जवाब हम देंगे और आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल पर ये चेक कर सकते हैं कि आपको बोराना वीव्स आईपीओ के शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि आईपीओ का जीएमपी ज़बरदस्त लिस्टिंग का संकेत दे रहा है और अगर जीएमपी सही साबित होता है तो आईपीओ मिलने वालों को शानदार मुनाफा हो सकता है। तो चलिए आपको आईपीओ के अलॉटमेंट प्रोसेस को चेक करने, आईपीओ की लिस्टिंग डेट और इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं बोराना वीव्स आईपीओ की डिटेल पर। दरअसल ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था 20 मई को और 22 मई तक इसमें बोली लगाई जा सकती थी, यानी कि 20, 21, 22 3 दिन तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ का इशू साइज था करीब 145 करोड़ रुपए। प्राइस बैंड की बात की जाए तो ये 205 से 216 रुपये तय किया गया था और आईपीओ के एक लोट में 69 शेयर थे जिसकी कीमत 14,904 रुपये थी, यानी कि आपको एक लोट के लिए 14,904 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते। अब अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ की अलॉटमेंट 23 मई यानी कि आज ही हो सकती है। आज शाम तक इसके अलॉटमेंट की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं लिस्टिंग डेट इसकी 27 मई को आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर हो सकती है। अब आते हैं कि अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक किया जाए। दरअसल आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक बीएसई की वेबसाइट से और एक आईपीओ के रजिस्ट्रार की वेबसाइट से। तो पहले आपको बताते हैं कि बीएसई पर आप अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दरअसल पहले आपको जाना है bseindia.com पर, यानी कि बीएसई की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स टैब दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इन्वेस्टर्स टैब में जाके इन्वेस्टर सर्विसेज में जाना है, वहाँ पर स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको राइट साइड में दिखेगा चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद इशू टाइप में इक्विटी पर क्लिक करके इशू नेम में बोराना वीव्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन या फिर पेन डालना होगा और इसके बाद नीचे लिखा आ रहा होगा आई एम नॉट ए रोबोट, इसको चेक करना है और इसके बाद सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आईपीओ के अलॉटमेंट की डिटेल आपके सामने होगी कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। तो ये तो हो गया पहला तरीका बीएसई की वेबसाइट पर कैसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजी, इस पर आप कैसे अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको वही kefinTech.com पर जाना है, यानी कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना है। इसमें आपको आईपीओ स्टेटस एक सेक्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ जाकर आपको बोराना वीव्स लिमिटेड सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट या फिर पैन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल और कैप्चा कोड भरना होगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि अलॉटमेंट में आपको शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि बोराना वीव्स का जीएमपी इस वक्त कितना चल रहा है। तो बोराना वीव्स आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की अगर बात की जाए तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorsgain.com के मुताबिक आईपीओ का जीएमपी 23 मई सुबह 11:15 बजे तक करीब 40 रुपये चल रहा है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग अपर प्राइस बैंड 216 रुपये से 40 रुपये बढ़कर 256 रुपये पर हो सकती है, यानी कि शेयरों की लिस्टिंग 18.5% प्रीमियम के साथ हो सकती है। एक शेयर पर आपको 40 रुपये का मुनाफा हो सकता है। अगर जीएमपी सही साबित होता है तो अलॉटिस को ज़बरदस्त मुनाफा होने वाला है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाज़ा देता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है, ये सटीक अनुमान नहीं होता, इसलिए आपको अपनी सूझबूझ से ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं और खुद से रिसर्च करके भी ये डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।